नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। हरियाणा के हिसार के अंतर्गत अग्रोहा के महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज परिसर में सोमवार को यानी कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किया और इस बीच अमित शाह ने लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले एक दशक में पूरे देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाकर भारत के स्वास्थ्य ढांचे को ऊपर उठाया है। और शाह ने कहा है कि प्राथमिक से लेकर तृतीय स्तर तक स्वास्थ्य ढांचे में सुधार किया गया। इस अवसर पर उन्होंने नवनिर्मित आईसीयू का उद्घाटन भी किया और स्थान कोतर छात्रावास की आधारशिला रखी। शाह ने विभिन्न क्षेत्रों में नरेंद्र मोदी सरकार की कई पहलों को जनता के सामने रखा है। शाह ने जिक्र किया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। शाह ने कहा कि गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए गए हैं जिससे 20 करोड़ लोगों को आश्रय मिला है। और शाह ने आगे ये भी कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने और स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर घर में शौचालय उपलब्ध कराने के केंद्र सरकार के प्रावधान पर भी चर्चा की गई है। उन्होंने आगे कहा कि 2014 तक इस देश में 12 करोड़ परिवारों के पास शौचालय नहीं थे, लेकिन कल्पना कीजिए कि शौचालय रहित परिवारों में लड़कियों की क्या दुर्दशा होगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मोदी सरकार ने चिकित्सा बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए बहुत काम किया है। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जो है वो हिसार के दौरे पर रहे और यहां पर उन्होंने बीजेपी की तमाम उपलब्धियां जो है वो गिनवाई। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से जब से बीजेपी की सरकार जो है केंद्र में आई है या फिर प्रदेश सरकार में आई है, तो कहीं ना कहीं यहां पर जनता के लिए बीजेपी जो है वो काफी काम की है। और उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को भी लेकर यहां पर बयान दिया। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग जो है वहां पर और भी उसको सुदृढ़ किया जा रहा है, उसको और भी अच्छा किया जा रहा है। जो व्यवस्थाएं नहीं है वो फुलफिल किया जा रहा है, यानी वो व्यवस्थाओं को फिर से वहां पर भरा जा रहा है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि देखिए 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भी आने वाले हैं, वो भी हरियाणा के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर वो कई विकास की परियोजनाओं को यहां पर सौगात देंगे, शिलान्यास करेंगे। हिसार एयरपोर्ट का यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उद्घाटन करेंगे, यानी कि 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनका भी दौरा है। और कल यानी कि सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह जो है वो आए थे दौरे पर। उन्होंने तमाम ये बातें कही। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज की जो 85,000 सीटें हैं वो भी बढ़ी है और साथ ही साथ उन्होंने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किया है। और चलिए, इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। आपको बताते चले कि रामराजी शर्मा प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, योगेश सिहाग प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से जुड़ चुके हैं और विनय यादव आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रामराजी शर्मा जी, आपके पास आते हुए, देखिए गृह मंत्री अमित शाह आए कल, उन्होंने अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने मेडिकल कॉलेज को बहुत सारी सौगातें की है। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हमने स्वास्थ्य विभाग में काफी बेहतर काम किए हैं, हमने स्वास्थ्य विभाग को सुधारा है, लेकिन अभी भी जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो कई ऐसे अस्पताल है, कई ऐसे हॉस्पिटल है जहां पर संसाधनों की, चाहे डॉक्टर्स की कमी जो है वो पाई जाती है। इसको लेकर बीजेपी जो है क्या एक्शन लेती हुई नजर आएगी? सरदार पटेल जी के बाद में सबसे मजबूत गृह मंत्री के रूप में जाने जाने वाले, हमारे चाणक्य के रूप में विख्यात और प्रसिद्ध रणनीतिकार हमारे गृह मंत्री जी का कल ओपी जिंदल जी, जो हमारे बहुत बड़े उद्योगपति थे, जन जन के चेते थे, लाड लेते, कल उनकी पुणे तिथि थी। वहां उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए कल वो अग्रोहा में आए थे और उन्होंने महाराजा अग्रसेन जी, जो मैं समझता हूं उनको हमारी छत्तीस बिरादरी अपना आदर्श मानती है, उनकी मूर्ति का अनावरण किया। 30 बेड का आईसीयू वो जो हॉस्पिटल में है वो उसका उद्घाटन किया और पीजी
हॉस्पिटल और छात्रावास का भी उन्होंने शिलान्यास किया। तब उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में हर जिले में बहुत जल्दी ही हर जिले में हॉस्पिटल खोला जाएगा जहां नहीं है, और हरियाणा में तो तकरीबन हमारे हर जिले में हॉस्पिटल हैं। और जिस तरह से उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ करी, भाई मुख्यमंत्री जी जिस तरह से मिलनसार हैं, छत्ती बिरादरी को साथ लेकर चलते हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं और हमेशा हंसमुख रहते हैं, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, और ऐसे ही उच्च कोटि के प्रशासक भी है। उन्होंने ये भी तारीफ करी कि उन्होंने अपना एक पिछला वो भी बताया उन्होंने कि जब मुख्यमंत्री जी को हरियाणा का मुख्यमंत्री घोषित किया, इनको चुना गया, तो तब उन्होंने कहा, हाँ सैनी साहब, तो फिर उन्होंने कहा 2.5 महीना बचा हुआ है, तो सैनी साहब बोले कि कोई नहीं, आपके आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा, जनता जनार्दन भगवान का रूप है और उनके आशीर्वाद से सब बढ़िया होगा, आप चिंता ना करें। और उनकी अध्यक्षता में हमने चुनाव लड़ा और 48 सीटें हम जीत के आए और देश तुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से संभव हुआ। शर्मा जी, मेरा सवाल ये है कि देखिए, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से कहा है कि बीजेपी जो है वो लगातार काम कर रही है, लेकिन अभी भी कई ऐसे सरकारी अस्पताल जो है वहां पर संसाधनों की और डॉक्टरों की कमी है। देखो, मैंने आपको बताया, हमारी सरकार स्वास्थ्य है, शिक्षा है, युवा शक्ति है, हमारी महिला शक्ति है, इस और विशेष ध्यान रह रही है, बहुत ध्यान दे रही है हमारी सरकार, और बजट में भी विशेष प्रावधान रखा गया है, और जो बुनियादी ढांचा है उसको बहुत मजबूत किया गया है, उसी में ये चीजें आती हैं। और माननीय गृह मंत्री जी ने भी ये कहा, भाई और गुंजाइश है उसको भी हमारी सरकार करने लग रही है। और जिस तरह से हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, और जैसे रोडों का जाल बिछ गया है, औद्योगिक ग्रोथ हमने करी है, और 10 औद्योगिक क्षेत्र और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित करे हैं। और युवाओं को जिस तरह से ट्रेनिंग की बात हो रही है, तो आधुनिक जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और ज्यादा रोजगार अर्जित किए जाएंगे। और ऐसे ही तकरीबन हर जिले में हमारे हॉस्पिटल खुल गए हैं, और जहां एक आध जिला कोई बाकी है जहां पीजीआई नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, जैसे हमारे जींद का रहने वाला हूँ, जींद में हमारे हॉस्पिटल भी तैयार हो गया है, ट्रामा सेंटर भी बना दिया, बहुत ही मैं समझता हूँ सरकार का ऐतिहासिक कदम है। ऐसे ही रोडों का जाल बिछ गया है, हर क्षेत्र में हरियाणा आगे बढ़ रहा है। और जिस तरह से मैंने बताया, माननीय गृह मंत्री जी ने हमारे मुख्यमंत्री जी की तारीफ करी, और रोजगार सबसे ज्यादा हमारी सरकार ने दिए हैं, और वो भी बिना खर्ची बिना पर्ची के, मेरिट के आधार पर। इस बात का भी माननीय गृह मंत्री जी ने जिक्र किया। और ये सिस्टम है जो ये माननीय मनोहर लाल जी उस टाइम में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये शुरू किया था। उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा के बच्चे हमारे बच्चे हैं, पूरा हरियाणा का परिवार हमारा परिवार है, और मैं मेरिट के आधार पर बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी दूंगा। और उन्होंने दिया, और उस सिस्टम को जो एडॉप्ट कर रहे हैं, उसी सिस्टम का अनुसरण कर रहे हैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी कर रहे हैं। पहले भर्तियां किस आधार पर होती थी वो भी जिक्र किया उन्होंने। पहले परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद और जातिवाद, इस वाद को माननीय मनोहर लाल जी ने तोड़ा। और आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जिसकी 3 पीढ़ी काली चली को चपरासी में लगा था, आज मेरिट के आधार पर क्लास 1 अफसर लग रही है। अपना अपना गौरव की बात है, ये हमारी सरकार लगा रही है, और हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा रोजगार हमारी सरकार ने दिए हैं। और किसानों की बात आ जाओ, पहले क्या था, ये कांग्रेस पार्टी किसानों को बरगला देती थी, उनको भगा देती थी। आज सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद किसान के बेटे हैं, उन्होंने किसानी भी करी है। किसान की पीड़ा वो बेहतर समझ सकता है जो किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो, या जिसने किसानी करी हो। हमारे मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे भी, उन्होंने खुद भी किसानी करी है, इसलिए उन्होंने सभी फसलें हम एमएसपी पर खरीद रहे हैं। और जैसे ही गेहूं का सीजन शुरू हो गया है, तो कल से
गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। इस संदर्भ में सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, मैं ठीक है किसान को योगेश कोई जी। असुविधा ना हो। और ऐसे ही जैसे हमारे जैसे हम ग्रामीण अंचल के आदमी हैं, हम ग्रामीण अंचल में रहते हैं, तो हमने पूछा भी हमारे किसान भाइयों से, अगर तुम कांग्रेस की बहकाई में नहीं आए? वो बोले भाई 6,000 रुपये तो खाद बीज के मोदी जी भेज दे हमारे तो रहे, हमारा प्रधानमंत्री। और ठीक है 2,000 योगेश जी, आपके पास आते हुए ठीक है मैं लौटूंगी शर्मा जी, मैं लौटूंगी। मौज होगी भाई, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। योगेश जी आपके पास आते हुए देखिए, जिस तरीके से लगातार बीजेपी कांग्रेस पर यह आरोप लगा रही है कि जब कांग्रेस की सरकार थी प्रदेश में तो स्वास्थ्य विभाग को लेकर बिल्कुल कुछ भी किया नहीं गया है, जिससे लेकर हेल्थ सिस्टम जो है वो काफी कमजोर हो गया था। तो इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से क्या ठोस कदम जो है वो उठाए गए थे? जी, सबसे पहले आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और प्रवक्ता साथियों को नमस्कार, राम राम। और देखिए, इतनी अच्छी शर्मा जी ने स्क्रिप्ट लिखी है, जो बताई है, मैं तो समझता हूँ इतना खुशहाल हरियाणा है। मुझे नहीं लगता कि आज जैसा इन्होंने कहा कि आज देश में कोई भी समस्या आ रही हो। हरियाणा में ना कोई बेरोजगार रहा, ना कोई स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, हर को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है, ना कोई बीपीएल है, हर जगह खुशहाली है ज्योति जी। अब क्या मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है, इतनी खुशी है, इतना राम राज्य आ गया। राम देखिए, आज जो जितनी इन्होंने तारीफों के पुल बांधे हैं, मैं समझता हूँ शर्मा जी एक बड़े अच्छे, मैं समझता हूँ इनकी काबिलियत को भारतीय जनता पार्टी ने पहचान पाई। आज इन जैसे शर्मा जी जैसे जो इतने बड़े स्क्रिप्ट राइटर हैं, इतनी जो प्रमोट कर रहे हैं पार्टी को, इनका लाभ उठाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पे। इतना सारा इन्होंने गुणगान कर दिया, हरियाणा में कुछ समस्या ही नहीं रही। तो आज आप देखिए ज्योति जी, जो हालात प्रदेश के हैं, वास्तविकता तो ये है। आज लेकिन ये जो आंखों पे पट्टी बांध के जैसे एक मूवी आती है ना फिल्म 3 घंटे की, वो दिखाई जाती है, वो शर्मा जी ने दिखाने की का एक प्रयास किया है। मैं इनको बधाई देता हूँ, एक अच्छा प्रयास करते हैं ये पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते। लेकिन ये वास्तविकता देखिए आज क्या है प्रदेश की। आज स्वास्थ्य का बजट इन्होंने घटा दिया, शिक्षा का बजट इन्होंने घटा दिया इस बार के बजट में। और देखिए कि आज आप चाहे आप कितना ही, चाहे कल अमित शाह जी का दौरे का इन्होंने गुणगान किया, अच्छा होता। मैं हिसार क्षेत्र से आता हूँ, हमारे बिल्कुल गांव के बिल्कुल अग्रवाल जो पास का क्षेत्र है जहाँ से राजस्थान कवर होता है, सिरसा, पंजाब, अगर अच्छा होता वहाँ कैंसर के लिए हॉस्पिटल की डिमांड की थी, सुविधाओं की, उसमें कुछ अमित शाह जी कुछ घोषणा केंद्र सरकार की तरफ से करते तो बड़ी खुशी होती प्रदेश को। वो उन्होंने सिर्फ उद्घाटन किए हैं और सिर्फ सैनी जी का भी गुणगान किया है, उन्हें शक्तियां देके जाते हैं, अगर संवैधानिक शक्तियां। आज जो पर्दे के पीछे रिमोट कंट्रोल से इस सरकार को कौन चला रहा है, वो पूरा प्रदेश और पूरी पार्टी भाजपा और शर्मा जी अच्छी तरह जानते हैं। अगर इन्हें आज जो प्रदेश को जो चला रहे हैं वो सभी को पता है, तो अगर उन्हें संवैधानिक शक्तियां भी दे देते हम तो भी खुशी मनाते। और उसके साथ साथ आप देखिए, बेरोजगारी में हरियाणा आज नंबर 1 बना दिया। आप ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े कह रहे हैं। इन्होंने बिना पर्ची खर्ची की बात करते हैं, या तो अटैची के टैचियां पकड़ी गई, कोई जांच इन्होंने चोरी नहीं कराई शर्मा जी की सरकार ने। और आप देखिए, मैं आज ही आपके चैनल पे मैंने कल भी घोषणा की थी, एजी ऑफिस में कानून अधिकारियों की लिस्ट आनी है, क्योंकि मैं भी एक एडवोकेट होने के नाते ये घोषणा करता हूँ। और ये पहले से, जैसे पहले कांग्रेस की सरकारों में पहले से पता, आप ये जो आरोप लगाते हैं, हमारे आरोप, इनके लगाए आरोप इससे होते थे, परंतु हमारे आरोप सच्चे साबित होंगे तब जो भाजपा से जुड़े हुए लोगों को कानून अधिकारी की 100 कानून अधिकारियों की वैकेंसी निकली है और वहां पर्ची खर्ची में सरेआम लूट चल रही है। 2-4 दिनों में उसकी घोषणा होनी है और मैं कांग्रेस का ऑफिशियल प्रवक्ता होने के नाते घोषणा कर रहा हूँ कि वहां पर्ची खर्ची नहीं, पूरी अटैची और खर्ची चलेगी। उसकी मैं आपके चैनल पे ही उसकी जो ठीक है, मैं इसका बिल्कुल मैं इसका जवाब ले लूंगी शर्मा जी। लेकिन आम आदमी पार्टी से भी लगातार वो भी जुड़े हुए हैं, विनय यादव। देखिए, आपके पास आते हुए
आम आदमी पार्टी का क्या रुख है या उसका क्या टिप्पणी है, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह वो हिसार आए और उन्होंने मेडिकल कॉलेज की सौगातें दी, उन्होंने साथ ही साथ बीजेपी की उपलब्धियां भी गिनाई कि किस तरीके से बीजेपी की सरकार में जो स्वास्थ्य विभाग जो है वो ठीक हो रहा है, बेहतर हो रहा है। जी ज्योति जी नमस्कार, आप सभी को नमस्कार और प्रवक्ता साथियों को नमस्कार। देखिए अब क्या कहें, अब रामराजी शर्मा जी ने सही में इतना काम गिनवा दिए कि हमारी बोलती बंद हो गई। और मुझे लगता है कि इतने देखिए जब बोलने के लिए बहुत ज्यादा हो ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसको फिर इतने कम समय में। इसी वजह से हुआ क्या कि इनसे मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी का डंका बज रहा विश्व में वो छूट गया है ना, वो शायद उन्होंने वो नहीं बोल पाए, बस वो रह गया। तो उसके अलावा मुझे लगता है उन्होंने सारे काम गिनवा दिए। देखिए बिहार में आपको याद होगा, मैं बिहार का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि करनी और कथनी में बहुत फर्क है। एक तो ये चुनावी मोड में रहते हैं, इनको ये अभी से तैयारी भी इन्होंने शुरू कर दी है 2029 की। 5 MP इस बार कम आ गए तो इस बार इनका टारगेट होगा कि 10 MP कैसे लाया जाए, तो फिर ये घोषणा भी करेंगे। अमित शाह जी भी आएंगे, चाणक्य जी भी आएंगे और क्या कहते हैं मोदी जी भी आएंगे यहाँ पर। अब मैं आपको पहले चला जाता हूँ, 2019 में मोदी जी ने रैली की थी, उसमें कहा था कि भाई मैं किसानों की आय दुगनी कर दूंगा और पाकिस्तान का पानी रोक के किसान भाइयों को दे दूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मोदी जी ने कहा था कि पाकिस्तान का पानी रोककर मैं अपने हरियाणा के किसान भाइयों का हक का पानी दूंगा। कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। मैं बिहार की बात कर रहा था, 50,000 दे दूं या 60,000 करोड़ दे दूं, 70,000 करोड़ दे दूं, 80,000 करोड़ दे दूं, बोली लग रही थी भाई। 1.25 लाख करोड़ बिहार को मिला क्या? बिहार में चुनाव आ रहे हैं, ये बिहार के लिए ऐसे दौरे कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी, मैं फरीदाबाद से आता हूं, 2014 में इनका वादा था 100 स्मार्ट सिटी हम बनाएंगे, पहले फेज में 20 बनाएंगे, फरीदाबाद उनमें था। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी बन गया क्या? अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी संसद में कह रहे थे, माफ कीजिएगा नड्डा साहब संसद में कह रहे थे, देखिए झूठ भी बोलते हैं और संसद में खड़े होकर बोलते हैं। संसद में कह रहे थे कि बिहार में 157 अस्पताल बना दिए। अभी कल परसों नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि 15 बन चुके हैं, अभी और भी बनेंगे। अब बताइए 15 के पीछे 7 लगा दिया उन्होंने। अब वो गलती से हो गया, जानबूझ के किया। तो इनके आंकड़े कई बार हमें समझ में नहीं आते, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। पहले मोदी जी कहते थे 2022 तक विकसित भारत, अब कहते 2047 में बन जाएगा। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2022 तक बन जाएगी, अब कह रहे हैं 2047 तक, 2029 तक बनेगी। योगी जी यूपी में कहते हैं कि 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, पहले कहते थे 2027 तक बना देंगे, 2027 तक, अब कहते हैं 2029 में बना देंगे। तो ये तो गोल पोस्ट चेंज करते रहते हैं। तो अब बताइए हम क्या मतलब क्या समझिए, मतलब क्या भरोसा करे, जनता कैसे भरोसा करे इन पर? अगर ऐसी बात थी, ये देखिए नया फार्मूला लेके आएंगे, ये नया फार्मूला लेके आए कि 9 साल बाद या 4.5 साल बाद मुख्यमंत्री बदल दो, क्योंकि इन्हें पता है कि देखो कहीं ना कहीं वो एंटी इनकम्बेंसी है, तो नया चेहरा ले आओ, नई घोषणाएं करो। ऐसे प्रचार करते जैसे इनकी सरकार थी ही नहीं, पहली बार सरकार आई है इनकी। ट्रिपल इंजन की सरकार बना दो। अरे भाई साहब आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, फरीदाबाद में इनकी ट्रिपल इंजन की सरकार पिछले 10 साल से है। निकाय चुनाव में ऐसे वोट मांग रहे थे कि अगर आप हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार बना दोगे तो हम विकास के नए आयाम खड़े कर देंगे। अरे भाई साहब 10 साल से आपकी की सरकार थी। मैं कहता हूं देखिए, किसान को ये कहते हैं बड़ा सीना ठोकर, प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपए। भाई साहब 6,000 रुपए अगर किसी के 2 बच्चे हैं प्राइवेट स्कूल में, छोटे से छोटे प्राइवेट स्कूल में, महीने की फीस नहीं होती 6,000 रुपए 2 बच्चों की, भर पाएंगे क्या? सरकारी आप बता दीजिए सरकारी स्कूलों की हालत क्या है? सरकारी स्कूल में आपने पिछले 10 साल में 3 से 4,000 स्कूल बंद कर दिए क्योंकि उनमें बच्चे नहीं थे। किसी में बहुत कम बच्चे थे, किसी में अध्यापक नहीं थे। गरीब इंसान भी, मजदूर भी, किसान भी कोई सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता, इन्होंने स्कूल बंद कर दिए। इसका मतलब सुविधाएं नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, पढ़ाई नहीं होती थी, तभी तो बंद हो गए ना। अब अगर प्राइवेट में भेजेंगे तो ये जो 6,000 रुपए का जो लॉलीपॉप देते हैं किसान को, उससे 2 बच्चों की 1 महीने की फीस भरी जाती है। अब बताइए 6,000 रुपए छापी ठोकते रहते हैं। वो इतना पुराना राग है, बिना पर्ची बिना खर्ची, बिना पर्ची बिना खर्ची। अरे भाई साहब आपके, मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके हर जिले में अस्पताल बना हो या ना बना हो, लेकिन हर जिले में भाजपा का आलीशान कार्यालय जरूर बना है। भाई साहब ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा,
ठीक है शर्मा जी, पहले तो आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो आरोप लगाया गया कर्जा क्यों है, हरियाणा में इतना कर्जा क्यों है भाई? जब कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, ईमानदारी से काम हो रहा है, ठीक है विनय जी, मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। शर्मा जी देखिए, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर आप जवाब दीजिए। और मेरा भी एक सवाल है कि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग को लेकर बीजेपी की तरफ से तमाम ऐसे वादे किए जा रहे हैं, बोला जा रहा है कि बहुत बेहतर काम जो है हमारी सरकार कर रही है, लेकिन जो दवाइयों के दाम जो बढ़ रहे हैं, दवाइयों के दाम जो लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है और जो टेस्ट है वो इतने महंगे हो रहे हैं, उस पर बीजेपी किस तरीके से नियंत्रण पाएगी? देखो, हमने आयुष्मान कार्ड बना दिया है, उसमें फ्री इलाज हो रहा है। बुजुर्गों का जो 70 साल से ऊपर हैं उनका 10 लाख तक का इलाज फ्री है, औरों का 5 लाख तक का इलाज फ्री है। और रही बात जो दवाइयां ये महंगी हैं, उसका क्या है कि उत्पादन लागत बढ़ती है तो नेचुरल है, थोड़ा बहुत उसमें अंतर पड़ जाता है। और किसानों का जहां तक बात है, इन्होंने किसानों की बात की थी, खाद की उत्पादन लागत बढ़ गई है, हमने खाद की कीमत नहीं बढ़ाई, ये बीज की कीमत नहीं बढ़ाई, बल्कि उनके पक्ष में स्पेशल विधेयक लेकर आए जो नकली कीटनाशक दवाइयां बेचेगा, नकली बीज बेचेगा, उसको 600 गुना तो पेनल्टी लगेगी और 3 साल तक उसकी सजा होगी। ये किसान के हित में किया। और दूसरा, इन्होंने एक बात और कही थी, इन्होंने बुनियादी ढांचे को बात कही थी, बजट के ऊपर बात की थी। अरे मेरे भाई, जब हम 10 IMP और बना रहे हैं, सेक्टर काट रहे हैं, सेक्टर और ज्यादा रोजगार अर्जित कर रहे हैं, हम रोड बना रहे हैं, हम रेल का विस्तारीकरण कर रहे हैं, हम मेट्रो का विस्तार कर रहे हैं, तो नेचुरल संसाधन जुटाने पड़ेंगे। संसाधन जुटाएंगे तो उसमें पैसे की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। उसमें हमारा जो राजकीय घाटा है वो कम हुआ है, और जो टोटल जो कांग्रेस के टाइम में जो टोटल हमारे ऊपर कर्ज था वो कर्ज भी कम हुआ है। ठीक है, तो नेचुरल साधन, जब संसाधन आप ज्यादा जुटाओगे। शर्मा जी, समय की कमी हमारे पास, बाकी मेहमानों से भी छोटा छोटा कमेंट ले लेती हूँ। विनय जी, आप आदमी पार्टी की तरफ से एक छोटा सा कमेंट। जितने भी काम गिनवा रहे हैं ना, हाईवे, मेट्रो, ये मुझे ये बताइए, जो गरीब है जिसको ये 5 किलो राशन देते हैं, जो हरियाणा में जो 70% BPL है, 70% जो हरियाणा में बिलो पॉवर्टी लाइन है, क्या उनके लिए क्या काम किया आपने? क्या वो गाड़ी लेकर हाईवे पे जाते हैं? क्या वो मेट्रो में सफर करते हैं? क्या वो, अरे भाई साहब, उनके लिए क्या काम कर रहे हो आप? अच्छी बात है, आप उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी जेब में पैसा वो खर्च कर लेंगे, वो प्राइवेट अस्पताल में इलाज भी करा लेंगे, प्राइवेट स्कूल में बच्चे भी पढ़ा लेंगे। ठीक है, अमीरों की बात कर रहे हो आप, उनके लिए काम कर रहे हो, लेकिन गरीब के लिए क्या काम कर रहे हो भाई साहब? ठीक है, योगेश जी, आपकी तरफ से एक छोटा सा कमेंट। जी, ना ही तो गरीब को आयुष्मान कार्ड का कहीं भी हॉस्पिटल में लाभ मिल रहा है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटलों को सरकार पेमेंट नहीं कर रही, तो प्राइवेट हॉस्पिटल कोई गरीब को स्वास्थ्य सुविधाओं का आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं दे रहे। भ्रष्टाचार आप देख रहे हो चरम सीमा पर है। किसी भी घोटाले की आज तक 11 साल में जांच पूरी नहीं करवाई इन्होंने। 14 तारीख को एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आ रहे हैं, उनका उससे पहले 10 बार उद्घाटन हो चुका है, और 180 करोड़ का घोटाला खुद इनकी सिविल एविएशन ने माने हैं कि PWD ने रोड में भारी धांधली की है। खुद सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने ये 2 दिन पहले उन्होंने खुद एडमिट किया है। और आप देखिए, जो 2020-21 में आपने देखा होगा 1400 करोड़ रुपए का घोटाला जो विधानसभा की कमेटी ने पकड़ा है, कोई घोटाला इन्होंने ये किसी की जांच नहीं करवाते और उसको दबा दिया जाता है। तो मैं समझता हूं कि ऐसी सरकार को प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है। इन्होंने झूठ फरेब बोल के, जात पात का जहर घोल के, ठीक है, एक बार सत्ता जरूर हासिल कर ली, परंतु सत्ता में रहना कोई एकमात्र उद्देश्य नहीं होता। जनता की वेलफेयर के लिए आपको काम करने की जिम्मेदारी मिली है, और आप जो इतने घोटाले करके जो अपने दफ्तर आलीशान 5 स्टार बना रहे हो, वो जनता सब देख रही है। ठीक है, शर्मा जी, छोटा सा कमेंट। देखो, मेरे भाई ने जात पात का जहर गिरीश की बात बताई। ये जात पात का जहर कांग्रेस पार्टी ने घोड़ा है,
हिंदू मुसलमान का जहर कांग्रेस पार्टी ने घोड़ा है और एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण बनने लग रहा था। ये तो इतिहास गवाह है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, इन्होंने वकीलों की फौज राम मंदिर के खिलाफ खड़ी कर दी थी। ऐतिहासिक जगह पर भगवान श्री राम का मंदिर ना बना हुआ था धाम में। ये तो हिंदू विरोधी हैं, ये तो सनातन विरोधी हैं, भगवान श्री कृष्ण के विरोधी हैं, भगवान श्री राम के विरोधी हैं। और रही बात इनके घोटालों की बात कही, इनके टाइम में सेक्शन 4(6) का नोटिस थमाया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।